अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आपने डिस्क्रिप्शन में देखा ही होगा कि असल में डोम्स डे के बारे में बात कुछ दिनों से वायरल हो रही है। तो मैंने सोचा कि चूंकि हम भी तो साइंस के स्टूडेंट हैं, क्यों ना आपसे थोड़ी गुफ्तगू इसके बारे में की जाए। तो असल में मसला है डोम्स डे का। असल में एक फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। 1914 से लेके वो 1919 तक चला, यानी कि टोटली 5 साल चला। 5 साल चलने के बाद डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गई। 5 साल चला जंग तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा। और दूसरा जो वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ, वो हुआ 1939 से लेके 1945 तक। ये 6 साल चला। लेकिन इस वर्ल्ड वार में जो देखा गया, इसमें इन्वेंशन ऑफ एटॉमिक बम हो गई बाय यूएसए। अमेरिका ने इसमें एटम बम का इस्तेमाल करके जापान को और बहुत सारे मुल्कों को खत्म कर दिया। अभी तक बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे पावर्स को यह कंसेप्ट था कि गन का इस्तेमाल या तीर का इस्तेमाल या किसी और चीज का इस्तेमाल जिसकी वजह से ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होती थी, 1 बाय 1 डिस्ट्रक्शन हो रही थी। यानी कि एक गोली से एक आदमी मर सकता था, एक तीर से एक आदमी मर सकता था, तो डिस्ट्रक्शन बहुत कम होती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जब एटम बम का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से हुआ और जापान और बहुत सारे पावरफुल मुल्कों के खिलाफ हुआ, तो उस टाइम एक अलार्म बज गया कि अभी ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स इन्वेंट हो रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक और डेंजर साबित हो सकते हैं। तो इन 1947 बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स, इन साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप ने 1947 में एक क्लॉक को बनाया, एक घड़ी को बनाया, एक वॉच को बनाया। इस क्लॉक का बनाने का वजह क्या था? आप देखो, हमारे जो घड़ी होती है उसमें यहां पे 12 लिखा होता है। मैं आपको यहां पे अच्छे से समझाता हूं। इन एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप ने एक वॉच को डिस्कवर किया जिसको आप कहते हो डोम्सडे वॉच या क्लॉक, जो भी आप बोलो। हमारे पास जो क्लॉक होती है वो कुछ ऐसे होती है। यहां पे 12 होता है, यहां पे 3 होता है, यहां पे 6 होता है और यहां पे 9 होता है। यहां पे 11 होता है, यहां पे 10 होता है, यहां पे 8 होता है और यहां पे 7 होता है। यहां पे 5 होता है, यहां पे 4, यहां पे 2 और यहां पे 1। ये हमारे यहाँ पे घर में जो आम हमारे घर में जो क्लॉक वॉच होती है वो ऐसे की होती है और उसमें 3 हैंड्स होते हैं। एक जिसको हम आवर हैंड बोलते हैं, दूसरा जिसको हम मिनट हैंड बोलते हैं और तीसरा जिसको हम सेकंड हैंड बोलते हैं। एक आवर्स बताता है, दूसरा मिनट बताता है और तीसरा सेकंड बताता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस वॉच में खाली 2 हैंड्स रखे, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड। और ये टाइम बताता है 12 का, मिडनाइट का टाइम बताता है। मिडनाइट आपको पता होगा, उस टाइम आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों कहां पे होंगे? 12 पे। ये वाला छोटा वाला मतलब आवर हैंड है और ये बड़ा वाला मिनट हैंड है। ये 12 अलार्म है डेंजर की। ये इन्हीं साइंटिस्ट ने डिस्कवर की कि अगर आपके 12 बज गए इस घड़ी में तो समझ लेना कि पूरे दुनिया में एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, एक डेंजर लाइट होगी। तो अब क्या है, इन्होंने इस 12 मिडनाइट टाइम तक कुछ फैसला रखा। फैसला क्या रखा इन्होंने? मिनट हैंड यहां पे रखा और आवर हैंड यहां पे है। यानी कि अभी 15 मिनट है डेंजर होने को, अभी 15 मिनट दूर है डेंजर। इसी तरीके से कभी कभार ऐसे रखा, कभी कभार ऐसे रखा। जितना मिनट हैंड पीछे रहेगा उतना डेंजर दुनिया से दूर है। तो जितना ये मिनट हैंड इस 12 के नजदीक आएगा उतना ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो यही मसला है मिडनाइट टाइम का, यही मसला है और इसी को बोला गया डोम्सडे, यानी कि डेंजर डे का वक्त है ये। यहां पे आवर हैंड रखा गया और अगर आपका आवर हैंड यहां पे है
जब ये मिनट हैंड इससे पीछे है तो जितना ये पीछे होगा उतना कम डेंजर है, जितना ये इसके नजदीक आएगा उतना ये अलार्मिंग सिचुएशन आएगी और डेंजर होने का ज्यादा खतरा है। तो क्या है, अभी क्या हुआ, 1991 में सबसे दूर ये मिनट हैंड था और कितना था, 17 मिनट्स पीछे था ये, डेंजर से 17 मिनट दूर। इसका मतलब अभी दुनिया से बहुत कम डेंजर है, अभी ज्यादा डेंजर नहीं है। कब आया था, 1991 में। लेकिन 1920 में 220 में 221 में 221 में 222 में, इन 3 साल में इसका जो टाइम रहा वो रहा 5:35 पीछे, यानी कि डेंजर था मगर ज्यादा नहीं था। इन 3 साल में कंसिडर रहा। लेकिन इस घड़ी का जो टाइम वो हर साल जनवरी के टाइम पे 1 जनवरी एवरी ईयर ये चेंज होता रहता है। चाहे अगर इनको ये न्यूक्लियर और क्लाइमेटिक चेंजेस को स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, ये ऐसे नहीं कोई इस घड़ी को मूव करते हैं, ये क्लाइमेटिक और न्यूक्लियर सिचुएशंस को स्टडी करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस सारे स्टडी को ये ग्रेसअप करके फिर जाके इस मिनट हैंड को मूव करते हैं। अगर इनको लगे कि अभी क्लाइमेटिक चेंजेस भी स्टेबल है, न्यूक्लियर वेपन्स भी ज्यादा जनरेट नहीं हुए हैं, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज या साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज अभी ज्यादा इन्वेंट नहीं हो रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि अभी दुनिया में कोई खतरा नहीं है, तो ये इसको स्टैटिक रखते हैं या पीछे ले जाते हैं। इस मिनट हैंड को, इस आवर हैंड को ये कुछ नहीं करते हैं, या इसको पीछे ले जाएंगे, दैट मीन्स डेंजर इज मूविंग बैकवर्ड। और अगर ये आगे चलेगा दैट मीन्स डेंजर इज मूविंग फॉरवर्ड, डेंजर नजदीक आ रहा है। यही है, जितना इसको पीछे ले जाएंगे डेंजर इज मूविंग बैकवर्ड, जितना ही आगे डेंजर इज मूविंग फॉरवर्ड, यानी डेंजर ज्यादा होने के चांसेस है। तो अब क्या हुआ, ये क्लाइमेटिक स्टडीज को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज और इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को, सारे क्लाइमेटिक स्टडीज को स्टडी करके बता देते हैं कि क्या हमें इसको बैकवर्ड लेना पड़ेगा या फॉरवर्ड। अभी रिसेंटली 1 जनवरी 2023 में इन्होंने फिर से इसमें चेंज लाई। लेकिन इस बार जो शॉकिंग चीज हुई, जिसकी वजह से पूरा ये डोमेस्टिक क्लॉक न्यूज में बना हुआ है और खुसूसन कश्मीर में या पूरी दुनिया में न्यूज में बना हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि ये जो मिनट हैंड है ये सबसे नजदीक इस 12 के नजदीक आया है और फर्क खाली 90 सेकंड्स का है, जिसको आप 1 मिनट 30 सेकंड्स भी बोलते हैं। यानी कि इस मिनट हैंड और इस आवर हैंड के दरमियान खाली फर्क रहा 90 सेकंड्स का। इसका मतलब कि डेंजर इज मोर क्रिटिकल क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि इस पूरे वर्ल्ड में डेंजर बहुत नजदीक है। क्या मतलब है, जंग हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंज हो सकती है, या कोई आफत आ सकती है, कोई बला से, जैसे अर्थक्वेक आज तुर्की में आया या साइरिया में आया या बाकी मुल्कों में आया, नॉर्दर्न तुर्की में आया, साउदर्न तुर्की में आया। तो इस हिसाब से ये जरूरी नहीं है कि जंग हो जाएगा, हाँ जंग के चांसेस भी मैक्सिमम होते हैं। हर किसी लिहाज से अभी जो है क्रिटिकल सिचुएशन, अलार्मिंग सिचुएशन पूरे वर्ल्ड पे छाई हुई है। इसका मतलब यही है, क्योंकि इनको पता है इन्वेंशन ऑफ नई टेक्नोलॉजीज हो रही है। अब सारे के सारे जो मुल्क है वो अपने आप को पावर में लाने के लिए दुनिया की बर्बादी चाहते हैं। यही वजह है कि ये बता रहे हैं आपको कि अभी जो दुनिया की क्रिटिकल सिचुएशन है वो बहुत क्लोज है, वो बहुत नजदीक है। बाकी इसका कोई कयामत के दिन के साथ या जजमेंटल डे के साथ कोई लेना देना नहीं है। दीज आर द साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। बाकी आपको इसके, हालांकि अल्लाह के नबी को कयामत के बारे में पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी पता नहीं एग्जैक्ट कब आएगी कयामत। हाँ, कयामत आने से पहले कयामत अपने कुछ आइडेंटिफिकेशंस, कोई प्रूफ, कोई साइंस देगी। उन साइंस में हम कह सकते हैं कि ये कयामत की एक साइन हो सकती है। बाकी ये कयामत नहीं है, ये जजमेंट नहीं है, वो तो अल्लाह जानता है। अल्लाह के बगैर किसी के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कयामत कब आएगी। हाँ, हम कह सकते हैं अल्लाह के नबी ने या अल्लाह ने हमें हदीस और कुरान में साइंस बताए हैं कयामत के रिलेटेड। जो हम देख रहे हैं रोजमर्रा जिंदगी में कि लड़कियों का बेहया होना, जवानों का बेहया होना, मौजूदों का गैर आबाद होना, अस्पतालों का आबाद होना, ये सारे इंडिकेशन है कयामत की। लेकिन कयामत ये नहीं है। कयामत की इंडिकेशन हम कह सकते हैं डोम्सडे, ये जो साइन बता रही है क्लॉक, ये सारा मैंने आपके सामने बता दिया कि डोम्सडे क्लॉक होती क्या है और ये आपको इंडिकेट क्या करती है। मगर इससे हम ये अखज नहीं कर सकते कि ये कयामत है, ये दुनिया का खात्मा है। नहीं भाई, दुनिया का खात्मा नहीं है। हाँ, दुनिया के खात्मे की आइडेंटिफिकेशन हम बता सकते हैं, एक साइन बता सकते हैं जो अल्लाह ने पहले भी बता दी है, और बहुत सारे उलमाए किराम और बहुत सारे मुफस्सिरीन कुरान और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको पहले भी आइडेंटिफाई किया है। जैसे आपको स्टार्ट हो रहा है तुर्की में जो ये अर्थक्वेक आया 7.8 और
एट ए टाइम पहले सुबह एक हुआ, फिर दोपहर को एक और हो गया, और अभी लगभग 1500 से ज्यादा वहां पे शहीद हुए हैं। और तमाम से दुआ है कि उनके तमाम से हमारी दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ करे और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करे। जहां किसी और जगह भी आ रहा है, सायरिया में आ रहा है, जहां से बताया गया है कि 3000 से ऊपर जख्मी हो रहे हैं। तो दीज आर द साइंस ऑफ एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। बट ये नहीं बता सकती ये एंड है, ये एक साइन हो सकती है लेकिन एंड नहीं है भाई। इससे बाद भी बहुत सारे साइंस आ रहेंगे, और कयामत कब आएगी इसके बारे में अल्लाह के सिवा किसी को कुछ पता ही नहीं है। और कोई बाबा या फकीर बोलेगा झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अभी क्या है, इस मिनट हैंड और इस आवर हैंड के दरमियान सबसे कम फासला रहा है, और वो है 90 सेकंड्स का, जो प्रेजेंट सिचुएशन बताई गई है 1 जनवरी 2022 को। ये किन्होंने बताया है? बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट, यानी कि एक साइंटिस्ट की मीटिंग हो गई 1947 में। उन्होंने एक कुलाब को बनाया ताकि हम दुनिया को डेंजरिंग सिचुएशन अलार्म करें, यानी कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि दुनिया में कुछ डेंजर, कुछ खतरा होने वाला है, तो होशियार रहिए। उसके लिए उन्होंने एक कुलाब का इन्वेंशन किया। जब उन्होंने देखा कि एटॉमिक न्यूक्लियर भी इन्वेंट हो रहे हैं, अब तो दुनिया की तबाही हो रही है, तो इसलिए उन्होंने अवेक होने के लिए, अवेयर होने के लिए, लोगों को होशियार रहने के लिए एक कुलाब का वजूद लाया, जिसको हम कहते हैं डोम्सडे कुलाब। इसमें क्या है, इसमें 2 हैंड्स होते हैं, एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड। जब इनके दरमियान फासला ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा फासला 17 मिनट्स का रहा था 1991 में, क्योंकि उस टाइम दुनिया में खतरा बहुत कम था। लेकिन इस वक्त सबसे नजदीक आ रहा है ये मिनट हैंड, और ये आवर हैंड सबसे नजदीक आ रहा है, और के दरमियान फासला 90 सेकंड्स का, 1 मिनट 30 सेकंड्स का है। इसका मतलब पूरी दुनिया में इस टाइम डेंजरिंग सिचुएशन, या हम कह सकते हैं अलार्मिंग सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है। यानी कि जंग हो सकता है, या क्लाइमेटिक चेंज हो सकती है, न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है किसी मुल्क से, किसी पावरफुल या किसी पावर ताकतवर मुल्क की यहां से कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकती है, या कोई न्यू इन्वेंशन ऑफ किसी न्यूक्लियर वेपन का होगा। तो जो भी होगा, डेंजरिंग सिचुएशन पूरी दुनिया में है। बाकी इसका कोई भी लेना देना किसी भी तरीके से कयामत के साथ नहीं है। अभी तो कयामत तक आने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस का देखना होगा। बाकी हमारा दीन हक है, हक रहेगा और हक ही था, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम फख्र करते हैं हम अल्लाह के गुलाम हैं और अल्लाह के नबी के गुलाम हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।